क्या आपके संतरे को कैंसर है? आप पूछेंगे कि संतरे को कैंसर कब से होने लगा भाई? ये क्या नई बला है? इस नई बला का इजाद किया है युवराज सिंह के एनजीओ यूवी कैन ने। ये लोग ब्रेस्ट यानी स्तन कैंसर के लिए जागरूकता फैला रहे, ब्रेस्ट को संतरा बोल करके। युवराज सिंह के एनजीओ ने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली मेट्रो में विज्ञापन लगाया। विज्ञापन में लिखा था, हाउ वेल डू यू नो योर ऑरेंजेस, मतलब आप अपने संतरों को कितने अच्छे से जानते हैं। राय भी दी कि चेक योर ऑरेंजेस वंस अ मंथ, यानी अपने संतरों को महीने में एक बार चेक जरूर करें। हाय रे जागरूकता! देखिए, जिन्हें ब्रेस्ट को ब्रेस्ट बोलने में शर्म आ रही है, जो महिलाओं से जुड़े टैबू को खत्म करने की जगह उसे और मजबूत कर रहे हैं कि ब्रेस्ट बोलना गंदी बात है भाई, अश्लील शब्द है, मत बोलो। ऐसे लोग जागरूकता फैलाने चले हैं। मसला केवल युवराज और उनके एनजीओ का ही नहीं है। बहुत मॉडर्न दिखने वाले स्पोर्ट्स वर्ल्ड यानी खेलों की दुनिया की हकीकत यही है। ये मर्दवादी हैं, पितृसत्ता को स्थापित करने में पूरा जोर लगा रहे हैं, पर मुखौटा लगा रखा है आधुनिक का। आज आपकी ये पॉलिटिकल नारी इस कथित जागरूक आधुनिक सेलिब्रिटी कल्चर का पोल खोलेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देखिए, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता है कि आदमी का अंग इज इक्वल टू अंग, औरत का अंग इज इक्वल टू छी छी, गंदी बात। औरतों के शरीर और कपड़ों से लेकर के उनकी बीमारियों तक को सेक्सुअलाइज कर दिया गया है। आदमी का बनियान बनियान है, औरत का बनियान है तो अरे ढक के रखो, छुपा के रखो। आदमी के किसी अंग में कैंसर है तो कैंसर है, औरत को कैंसर है तो संतरे में कैंसर है, अमरूद में कैंसर है। गजब का डबल स्टैंडर्ड है। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि युवराज सिंह के एनजीओ वाले मामले में ऐसा क्या हुआ कि लोग नाराज हो गए हैं। अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है। युवराज सिंह के एनजीओ ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए दिल्ली मेट्रो में एक एड पब्लिश किया, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर उन्हें खूब झाड़ सुननी पड़ी, और खासतौर से महिलाओं की। इस एड में ब्रेस्ट की तुलना यानी स्तनों की तुलना ऑरेंजेस संतरों के साथ की गई थी। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि युवराज सिंह, आपकी कैंसर से लड़ने की लड़ाई प्रेरणा देती है, लेकिन विज्ञापन देने वाली इस कंपनी को बदल दीजिए। ब्रेस्ट की ऑरेंज के साथ तुलना करना सही नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि ये पोस्टर दिल्ली मेट्रो में लगे हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर से जागरूक करने के लिए लगाए गए हैं। इसमें महिलाओं के स्तनों को संतरा बताया गया है। ये कितनी भद्दी और पिछड़ी सोच है कि आप ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता के लिए पोस्टर बना रहे हैं और ब्रेस्ट नहीं लिख पा रहे हैं। लोगों ने खूब फटकार लगाई। इतना ही नहीं, आम लोगों के साथ साथ खुद डॉक्टर्स भी इस विज्ञापन से आहत हो गए। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जैसन फिलिप ने इस विज्ञापन को देखने के बाद सोशल मीडिया पे लिखा कि दिल्ली मेट्रो में लगे इस विज्ञापन से मुझे समस्या है। मेरी प्यारी माँ का स्तन कैंसर से ही निधन हुआ था, जो स्टेज 4 पर पहुंच गया था। विडंबना देखिए कि उनका बेटा, मैं खुद ब्रेस्ट सर्जन हूं, लेकिन उन्होंने लिहाज में मुझे ये बात बताई ही नहीं। जब बिल्कुल छोटी गांठ थी तभी वो बता देती तो संभवतः इलाज हो जाता। वो आगे लिखते हैं कि इसीलिए कृपया ब्रेस्ट कैंसर को सेक्सुअलाइज मत करिए, जो दुनिया भर में सबसे कॉमन कैंसर है। मैंने स्तन कैंसर की शुरुआती पकड़ और इलाज की व्यवस्था में बहुत पैसे निवेश किए हैं। फिर वो अपील भी करते हैं कि महिलाओं को लज्जा त्याग करके तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, ताकि पीड़ा और मौत से बचा सकें। अंत में उन्होंने दिल्ली मेट्रो में लगे विज्ञापन पर भी कहा कि आखिर स्तन को स्तन कहने में या लिखने में दिक्कत क्या है। विमेन राइट्स एडवोकेट सुजाता पांडे लिखती हैं कि डीएमआरसी को शर्म आनी चाहिए। आखिर किस बदमिजाज ने ये विज्ञापन डिजाइन किया और मेट्रो के किस अधिकारी ने इसे लगाने के लिए मंजूरी दे दी। सुजाता कहती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ने 2022 में दुनिया भर में 6,70,000 महिलाओं की जान ले ली है। वो आगे कहती हैं कि महिलाओं के स्तन संतरे नहीं हैं। उनका सवाल है कि क्या इस तरह से जानलेवा स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। विज्ञापन एजेंसी लगातार ट्रोल होने लगी। लोग लगातार युवराज सिंह को और उनके एनजीओ को टैग करके सवाल पूछने लगे। इस कंपनी ने इसके बाद से जवाब भी दिया।
जवाब सुन करके आप माथा पीट लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पत्रकार ऋतुपर्णा चटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए इस संस्था ने कहा कि हम जानते हैं कि लोगों से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में खुल करके बात करना कितना मुश्किल है। यह ऐसा विषय है कि जब तक कोई या उसका नजदीकी प्रभावित नहीं होता है तब तक इस पर बात करने से ज्यादातर लोग बचते हैं। विज्ञापन के लिए ऑरेंज का यानी संतरों का इस्तेमाल करना हमारी बोल्ड क्रिएटिव चॉइस थी और इसके बारे में ध्यान से सोचा गया था। इसका मकसद ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चुप्पी को तोड़ना था। बोल्ड क्रिएटिव चॉइस, यहाँ पर बात हो रही है उस बीमारी की जो हर साल लाखों महिलाओं की जान ले लेती है और आप यहाँ बोल्ड चॉइस ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई स्कैंडल वाली फिल्म बना रहे हो। इतना ही नहीं, कंपनी ने यह भी कहा कि हम ऐसा कोई भी विज्ञापन इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुंचे। हमें लगता है इस विज्ञापन ने पर्याप्त सफलता हासिल की है और लोग इस बारे में ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं। हमारा मकसद लोगों की जान बचाने वाले कदमों को बढ़ावा देना है और इस मकसद पर हम काम करना जारी रखेंगे। इस एड की वजह से ज्यादा बात हो रही है। ऐसी हरकतों की वजह से ही मेन मुद्दों पर बात नहीं हो पाती। ये पूनम पांडे वाला ही तो स्टंट हुआ ना। याद होगा आपको जब पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर से अपने मौत की खबर चलवाई थी, फिर कहा कि कोई इस कैंसर पर बात नहीं करता, लेकिन अब इस पर बात हो रही है। ना तब कैंसर पर बात हो पाई थी ना अब हो पा रही है। तब बात पूनम पांडे के घटिया बर्ताव की हुई थी और अब बात एनजीओ के घटिया विज्ञापन की हो रही है। कैंसर और कैंसर से जूझती हुई महिलाएं अब भी चर्चा से बाहर हैं। ये केवल और केवल पीआर यानी कि अपने प्रचार के लिए किया गया स्टंट है। लोगों ने सवाल केवल एनजीओ पर ही नहीं उठाया, सवाल डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो से भी किए गए। आखिर इस एड को डीएमआरसी ने अप्रूव कैसे कर दिया? क्या किसी भी अधिकारी को ये अजीब नहीं लगा? डीएमआरसी ने आनन फानन में इस विज्ञापन को हटा दिया और बयान जारी किया। दिल्ली मेट्रो ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन में ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता से जुड़ा हुआ एक विज्ञापन लगाया गया था। डीएमआरसी इसे सही नहीं पाता है और तुरंत कार्रवाई की। यह विज्ञापन 23 अक्टूबर 2024 को एक बार एक मेट्रो में दिखाई दिया और उसी दिन रात 7:45 पर इसे हटा लिया गया। डीएमआरसी जनता की भावनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है और इस तरह की बातों को बढ़ावा नहीं देता है। दिल्ली मेट्रो ने आगे ये भी कहा कि ये विज्ञापन सही नहीं था और सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन लगाने की न्यूनतम शर्तों को पूरा नहीं करता है। दिल्ली मेट्रो की पूरी कोशिश रहेगी कि भविष्य में इस तरह का कोई भी विज्ञापन मेट्रो में जारी ना हो पाए। अरे ठीक है, चलिए मान लिया कि तुमने ऐड हटा लिया, पर सवाल तो अभी वही है कि तुमने ऐड को अप्रूव कैसे किया। मेरा अनुमान ये है कि अप्रूव करने वाली टीम में भी सभी पुरुष ही रहे होंगे जिन्हें ब्रेस्ट बोलना अश्लील लगता होगा। जब लोगों ने लताड़ लगाई तो ये संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल विज्ञापन कंपनी की ही गलती है। युवराज के एनजीओ को ये ऐड अच्छा लगा तभी तो लाखों करोड़ों लोगों के देखने के लिए मेट्रो में ऐड लगवा दिया। ना युवराज का एनजीओ निर्दोष है ना फिर खुद युवराज। महिलाओं के लिए उनकी सोच समय समय पर सामने आती रहती है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पूर्व प्रेमिका के बारे में अनाप शनाप बोलकर उन्होंने अपनी सोच का नमूना पहले ही पेश कर दिया है। एक पॉडकास्ट में युवराज सिंह ने कहा था कि मैं एक अभिनेत्री को डेट कर रहा था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो इस समय बहुत अच्छी है और बहुत अनुभवी है। वो एडिलेड में शूटिंग कर रही थी। मैंने उससे कहा कि सुनो, चलो कुछ समय के लिए नहीं मिलते हैं क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हूँ और मुझे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वह बस में मेरे साथ कैनबरा चली गई। 2 टेस्ट मैचों में मैंने बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए और मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। अब आप देखिए कितनी निजी बातें अपनी पूर्व प्रेमिका की ये ऐसे पॉडकास्ट पे जो है बता रहे हैं। खैर, युवराज ने आगे कहा कि मैं उससे रात में मिला, हमने बातचीत शुरू कर दी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है और मुझे अपने करियर पर, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हूँ और तुम जानती हो कि इसका मतलब क्या है। वैसे भी हम कैनबरा से एडिलेड के लिए निकल रहे थे और उसने मेरा सूटकेस पैक कर दिया। सुबह मैं सोच रहा था कि मेरे जूते कहाँ हैं। उसने कहा मैंने तो उन्हें पैक कर दिया है। मैंने पूछा कि अब मैं बस में कैसे जाऊंगा और उसने कहा कि मेरे जूते पहन लो। उसके पास गुलाबी रंग के स्लिप ऑन थे और मैं सोच रहा था कि हे भगवान, मुझे वो गुलाबी रंग के स्लिप ऑन पहनने थे और मैं उन्हें छिपाने के लिए अपने बैग को जूतों के सामने ले जा रहा था। युवराज सिंह का कहना कुल ये था कि लड़की मेरे प्यार में पागल थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे लड़के बताते हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। खैर, तब युवराज सिंह बहुत सक्सेसफुल हुआ करते थे। वो सक्सेस तो चली गई है, पर लगता है उस सक्सेस का नशा अभी उतरा नहीं है। जिस तरह से युवराज ने ये कहानी बताई, नाम ना बताते हुए भी ये हिंट दे दिया कि वो दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं।
दीपिका आज के दौर की ग्लोबल आइकॉन है। उनके नाम को ऐसे घसीट करके लगता है कि युवराज सिंह एक बार फिर से स्पॉटलाइट का आनंद लेना चाहते हैं, मगर उनका ये नाम उल्टा पड़ गया। लोगों ने उन्हें याद दिला दिया कि नैतिकता नाम की भी एक चीज होती है, और खास तौर से युवराज को याद दिलाया कि दीपिका अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। फैंस ने उनके द्वारा एक ऐसी अभिनेत्री का जिक्र करना वाहियात बताया जो लंबे समय से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, और खास तौर से ये देखते हुए कि युवराज और दीपिका दोनों अब अपने अपने पार्टनर हेजल कीच और रणवीर सिंह से शादी कर चुके हैं। लोगों ने उन्हें सिक यानी बीमार, घटिया और अहंकारी कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो युवराज से यह भी पूछा कि आपका दिमाग खराब हो चुका है क्या? युवराज सिंह की बात हो या क्रिकेट या फिर पूरे खेल जगत की, ये सब के सब मर्दवादी पितृसत्ता के पोषक हैं। खेलों में महिलाओं को सेक्सुअलाइज किया जाता है, उन्हें मौके कम मिलते हैं, यहाँ तक कि पैसों में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। महिला क्रिकेटर्स के ग्रेड ए में शामिल किए जाने वाली खिलाड़ियों को बीसीसीआई सालाना 50 लाख रुपए देता है, जबकि पुरुष क्रिकेटर्स के ग्रेड ए प्लस में शामिल खिलाड़ियों की सालाना सैलरी 7 करोड़ है। ये तो हो गई बात सैलरी की। ब्रांड डील्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, साफ तौर पे कहा जाए तो मेंस गेम ही है, मर्दों का खेल। क्रिकेटर कहा जाए इसका मतलब है कि हम पुरुष खिलाड़ी की बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो अलग से कैटेगराइज करना पड़ता है। महिला अगर खेल में है तो स्पोर्ट्स आइकॉन कम और सेक्स सिंबल के तौर पर उसे ज्यादा देखा जाता है, सुंदरता देखी जाती है, फिजिक देखा जाता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी समाज के लोग, या कहें कि इसी समाज के पुरुष ही खेलों की इस दुनिया को चला रहे हैं। इसीलिए जैसा हमारा समाज है वैसा ही ये खेल जगत भी है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, इस मामले पर आपका क्या सोचना है आप ये हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।